ना तो संजू सैमसन न ऋषभ पंत बल्कि अब ईशान किशन पर अचानक से सिलेक्टर्स मेहरबान हो गए हैं। और इसी के साथ सवाल कि क्या ऋषभ पंत का ओडीआई और टी20 करियर अब एंड हो गया है? जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आपने देखा कि संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में शिफ्ट करके ईशान किशन को बैकअप ओपनर के तौर पर लिया गया है। एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी वही है। और अब टी20 के बाद ओडीआई सेटअप में भी किसके आने की बात चल रही है? जी हां, ईशान किशन के। ऋषभ पंत इसी के साथ साथ अब बाहर हो चुके हैं। आंकड़े तो चलो ठीक है, वो तो है ही खराब। एक ओवररेटेड, मैं हमेशा कहता हूं ऋषभ पंत ओवररेटेड हैं। ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किस्मत और सिलेक्टर्स और टाइमिंग, ये तीनों चीजें बड़ी मैटर करती हैं। दरअसल प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह की जब से एंट्री हुई है तब से अचानक से ईशान किशन की वैल्यू बढ़ गई है। ईशान किशन कहाँ गए हैं? सैयद मुश्ताक अली में, विजय हजारे में। उन्हें देखने के लिए कौन गए थे? प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ओडीआई सेटअप में भी अब ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन नजर आएंगे। वो ईशान किशन जिनके पास सबसे तेज दोहरा शतक है, वो ईशान किशन जिनका रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन बावजूद इनके उनको मौके नहीं मिले थे, और अब उनको बराबर मौके दिए जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्म किया, हाईएस्ट रन गेटर रहे, उनको टी20 में जगह मिली। विजय हजारे ट्रॉफी में 33 बॉल में आकर सेंचुरी जड़ी, नंबर 6 पर ओडीआई में भी जगह मिल गई है। सही जगह चाहिए थी, सही टाइमिंग थी, मिल गई। और इसी के साथ साथ क्लियर कर दिया कि अब ऋषभ पंत ओडीआई सेटअप में उतने नजर नहीं आएंगे। वो एक सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर भी नहीं रहेंगे। अब ईशान किशन टीम इंडिया के लिए ओडीआई में भी आएंगे। वो ईशान किशन जिन्होंने आखिरी बार ओडीआई कब खेला था? अक्टूबर 11, 2023 में। अब 26 में खेलेंगे। 27 साल का लड़का जो डोमेस्टिक में धुआं उठा रहा था, अब उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी है, तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन डिसीजन है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने परफॉर्म किया, आपको टी20 में मिला मौका, और उसके बाद अब जब मौका मिला है ओडीआई का, तो वहां पर भी उम्मीद करूंगा कि बेहतरीन परफॉर्म करें। इसके अलावा जो एक चीज आती है वो है श्रेयस अय्यर के ऊपर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर भी ओडीआई टीम में वापसी करेंगे, इसीलिए बीसीसीआई रुकी हुई है कि हम ओडीआई का स्क्वाड तभी देंगे। ये चीज़ मुझे बेहतरीन लगी, क्योंकि जो प्लेयर परफॉर्म करते थे, जो प्लेयर बाहर थे, अय्यर और ईशान, यही तो दोनों थे ना जिनको बाहर निकाला गया था, जिनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, जिनको कहा गया कि डोमेस्टिक खेलिए। दोनों ने डोमेस्टिक में धुआं उठाया। अय्यर ने तो खैर क्या ही बताऊं भाई साहब, जहां जहां मौका मिला वहां वहां ट्रॉफी जीत के दी। खाली ऐसे नहीं कि खाली रन बनाए, उन्होंने ट्रॉफी जीत कर दी, रन बनाए, टीम को लीड किया और खुद को पेश किया कि एज अ कैप्टन भी मैं ही हूं। अब वाइस कैप्टन के तौर पर टीम इंडिया में है, उनके साथ ईशान किशन। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी वाली टीम इंडिया वापस आ रही है, वो टीम इंडिया जो बिल्कुल अलग होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ऑर्डर में आप श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को हो सकता है कि एक साथ भी देख ले, लेकिन केएल राहुल फिलहाल फर्स्ट चॉइस के तौर पर रहने वाले हैं, विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ईशान और अय्यर, ये दोनों जिस तरीके से वापसी की है, हेड्स ऑफ टू यार, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।